Hello everyone. This is the question which I am reading out for you. What is given in this platform of mass m, small m. ये जो ट्रायंगुलर शेप की जो चीज है, ये जो ट्रायंगुलर है, दिस इज द प्लेटफॉर्म. उसके अंदर वन मैन इज स्टैंडिंग, जिसका मास कैपिटल एम है. ये काउंटरवेट लगी हुई है, जिसका टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है. ये जो कॉर्ड है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में लाइट है. लाइट का मतलब ये मासलेस है. इसको मासलेस कंसीडर किया जा सकता. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आपका इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है, जो आपका टोटल सिस्टम is to pulley, rope, cord and counterweight and platform and man. ये जो सिस्टम है, इसमें जब मोशन सेटअप होगा, जब उसमें मोशन सेटअप होगा, तो मोमेंटम में कॉर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. कॉर्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. नो कंट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि मासलेस है. मास जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जीरो मिल जाएगा. तो ये चीज आपको यहां तक हुआ. अब क्या है कि ये मैन जो है वो ऊपर की ओर जंप करता है. वो वेलोसिटी दी हुई है. लेट अस उसको हम लोग अगर यू कैपिटल एम से लिखते हैं सब्सक्रिप्ट, तो पूछ रहा है find the distance through which the platform will descend. तो इसमें बेसिकली हो क्या रही है? इसमें हो ये रहा है कि जब ये बंदा आपको यू एम वेलोसिटी से जंप कर रहा है, ऊपर की ओर जंप किया, और ये हमारा सिस्टम क्या है? हमारा कंप्लीट सिस्टम क्या है? हमने सिस्टम कंसीडर किया हुआ है प्लेटफॉर्म प्लस मैन प्लस कॉर्ड प्लस पुली प्लस काउंटरवेट. ये हमारा सिस्टम फॉर्म कर रहा है. तो इनिशियली आप ये नोटिस कीजिए कि जब m प्लस m है इस साइड का वेट, तो ये अगर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इस तरफ लग रहा है, जब सिस्टम स्टेशन है ना, और इधर भी आपको कैपिटल M प्लस m जी का फोर्स लग रहा है, तो ये सिस्टम आपका स्टेशनरी है. कोई मोशन नहीं है. लेकिन जब ये बंदा जंप करता है यूएम से, और ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये बंदा पार्ट ऑफ द सिस्टम है, तो इसने कुछ मोमेंटम गेन किया. बट
ये जो मोमेंटम गेन कर रहा है, ये जो भी फोर्स लगा रहा होगा प्लेटफॉर्म पे, वो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स होगा। तो उस इंस्टेंट पे जब वो जंप कर रहा है, यूएम से जंप किया, तो उसकी जो मोमेंटम जो है वो m इंटू यू एम हो गया। लेकिन इनिशियली पूरा सिस्टम स्टेशनरी में है, मतलब इनिशियली जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, क्योंकि स्टेशनरी था। बट एट द सेम इंस्टेंट जब वो जंप किया, द मैन जंप्स with um velocity in the upward direction, तो अब इस सिस्टम में एक मोशन आ गया। मेन सिस्टम में एक इसकी मोशन की, मैन के मोशन की वजह से, इस मोशन की वजह से आपको एक मोमेंटम आ गया। बट ये जो मैन जो फोर्स लगा रहा है सिस्टम पे, वो इंटरनल फोर्स है। तो एफ एक्सटर्नल आपको इस सिस्टम पे एट दैट इंस्टेंट वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का होगा जब जंप कर गया है, तब अगर टोटल मोमेंटम जब कंसीडर करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आपको 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम वाज 0 एंड देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द मैन जंप्स आउट। तो आइए अब हम लोग इसका टोटल मोमेंटम हम लोग लिखते हैं। जब ये बंदा जंप किया, तो बंदे का मोमेंटम हो गया mu, बट ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। और जब जंप किया तो हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म u से v से नीचे मूव करने लगा। तो ये भी आपका काउंटर वेट भी v से ऊपर की ओर मूव करेगा। तो मैन का तो मोमेंटम ये है। इससे अब बाकी जो बचे हुए सिस्टम है उसकी मोमेंटम क्या हो गई, उसको हम लोग माइनस करेंगे। m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m v। ये टोटल मोमेंटम शुड बी 0 फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर दैट इंस्टेंट, और दैट इंस्टेंट जिस समय वो जंप किया है। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स लगने लगता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपको ये v की वेलोसिटी इस इक्वेशन से मिल जाएगी, निकाल लीजिए। v विल बी m बाई कैपिटल M प्लस 2m इंटू दिस। तो ये आपको मिल गया इसका, ये जो v वाली वेलोसिटी है वो मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म किस डिस्टेंस से, ये जो प्लेटफॉर्म है
कितने डिस्टेंस से, मान लिया s डिस्टेंस से डिसेंड कर जाता है, उसके बाद कितना ही डिस्टेंस तक वो डिसेंड करता है, यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फॉर द कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो इंटायर सिस्टम है, ये जो इंटायर सिस्टम है, इसको हम स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, आप देखिए इधर आपको m प्लस m इन कैपिटल M प्लस स्मॉल m g लग रहा है, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे स्मॉल m g लग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम इसे लाएंगे तो इस वे में हम लिख सकते हैं, ये आपका काउंटर वेट है, इस पे m प्लस m इंटू जी लग रहा है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब इंटायर सिस्टम आपका लेफ्टवर्ड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, v हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम इस पे फोर्स का इक्वेशन लगाते हैं इस सिस्टम पे, ये जो आपका सिस्टम है टोटल सिस्टम पे, तो आप देखिए उस पे क्या होगा, m प्लस m इंटू जी टूवर्ड्स द राइट माइनस mg जो आपको लेफ्ट में मिल रहा है ना। इस टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया, m, ये उसका एक्सेलरेशन मिलेगा, लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट नेट फोर्स टू सिस्टम का मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, ये यही चीज है। ठीक है, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, mg कैंसिल हो जाएगा, तो m कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। बट ये एक्सेलरेशन आपको किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि ये लार्जर फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव यहाँ दिया भी है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेलरेशन है, तो ये जो एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इधर की ओर है और सिस्टम आपका इधर की ओर मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि इट मींस कि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेजुअली जो v जो है आपका वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो उस समय तक जो हमने बोला है, यहाँ लिखा है जो s डिस्टेंस, s डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने मान लिया, तो उसके लिए आप सिंपल इक्वेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर तो v स्क्वायर से जा रहा है, माइनस v के अपोजिट एक्सेलरेशन है तो माइनस हमने लिखा 2as, सो s का जो इक्वेशन मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2a। अब यहां से आप a की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में डालिए और v की वैल्यू यहां से डालिए,
इन दोनों को डालने पे आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए डालकर देखते हैं। v स्क्वायर इज m स्क्वायर, कैपिटल M, सॉरी, let me change the color। v स्क्वायर आपका कैपिटल M स्क्वायर हो गया, u सबस्क्रिप्ट m का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय m प्लस ये स्क्वायर हो गई 1/2। a को हम लोग लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, m इंटू जी है, और ये m प्लस 2m ऊपर आ गया। अब इससे कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ये आपका कैंसिल हो गया इसके एक वैल्यू से। यहां से आपका ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ, तो आपके पास बच गया। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। s विल बी, यहाँ पे m आ गई, कैपिटल M है, u m स्क्वायर डिवाइडेड बाय this value 2 टाइम्स g, ये आ गई। अब इन सारी चीजों का वैल्यू आप क्वेश्चन से रख लीजिए। क्वेश्चन में दी हुई है m इज इक्वल टू 3m दी हुई है। m, कैपिटल M जो है स्मॉल m से 3 टाइम्स ज्यादा है। वेलोसिटी दी हुई है, मैन का जो um है वो दिया हुआ है। तो आप उसको यूज कीजिए, उसमें उस एक्सप्रेशन में यूज कीजिए। ये क्या है, 3 स्मॉल m हो जाएगा कैपिटल M। um की वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड है, 10 स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स m इज 3m है, तो 3m प्लस 2 5m हो गया, g 10 हो गई, m आपका कैंसिल हो गया, 10 से एक 10 ये निकल गया, दूसरा 5 इंटू 2 10 पे कंप्लीट चली गई। s आपका 3 मीटर आया। तो यही आपकी आंसर होगी। अब आइए देखिए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में सी वाला पार्ट दिया हुआ है 3 मीटर, सो सी विल बी इट्स आंसर। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। In case of any doubt, do write in the comment box. I will explain again. Thank you.